तो इसीलिए हमेशा आपको बताया जाता है इन चीजों से बचें। इन लोगों ने जो है सिर्फ ये नहीं है कि अपनी जान से दो हाथ धो बैठे हैं, बल्कि इनके जो पीछे इनकी बाकी फैमिली रह गई है उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हुई इस तरह से कि उन्होंने 50-60 लाख रुपया इनके लिए अरेंज किया एक एक बंदे के लिए। उन्होंने किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने अपनी जमीनें बेची, किसी ने अपने जानवर बेचे, किसी ने अपने जेवरात बेचे। एजेंट्स ने जो इनसे 50-60 लाख रुपया मांगा हुआ था इनको डंकी के जरिए इटली पहुंचाने तक का, उसमें इनका इतना सारा नुकसान हुआ। एक तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फायजा कमल और आप देख रहे हैं FK वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। आज की वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव ही नहीं है बल्कि इंतहाई अफसोसनाक है उन लोगों के लिए जो अभी तक जो है वो डंकी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बड़े सालों से मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करती आ रही हूँ कि डंकी से हमेशा बच के रहें। डंकी लगाना ये ऐसा एक मौत का खेल है जिसको आप खुद अपने पैसे, चाहे आपको किसी भी तरह अरेंज करने पड़े, कुछ बेच के या किसी भी तरह से आप वो पैसे अरेंज करके खुद जो है वो इसको खरीदते हैं। तो हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों को हमेशा से ही गाइड किया जाए। तो रिसेंटली जो वाकया है लीबिया में कश्ती डूबने का, जो कश्ती लीबिया से इटली की तरफ जा रही थी, तो जिस तरह एजेंट्स ने पाकिस्तानी अवाम को ही एक इटली पहुंचाने का वादा किया हुआ था डंकी के जरिए, वो ये था कि पाकिस्तान से बाय एयर सऊदी अरब से लीबिया और लीबिया से कश्ती के जरिए जो है उनको इटली पहुंचाया जाना था। लेकिन जैसा कि कश्ती में जो थी मुसाफिर 50 बैठ सकते थे या 60 बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने इसको ओवरलोड किया। 115 के करीब जो है उसमें लोग बिठाए, जिसकी वजह से जो है वो कश्ती ओवरलोड होने की वजह से समंदर में डूब गई और इस तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस कश्ती डूबने के दौरान में 80 से 90 लोग जो हैं वो तो उसी टाइम पे लापता हो गए। बाकी जो कुछ बचे उन्होंने कश्ती तक किसी भी तरह दोबारा खड़े होने की कोशिश की और उस दौरान जो है वो रेस्क्यू का इंतजार करते रहे और तकरीबन 6 घंटे के बाद माल्टा की तरफ से उनको रेस्क्यू किया गया और पूरी कश्ती में जो 115 मुसाफिर थे उनमें से समझ लें कि सिर्फ 6 से 7 लोग जो हैं वो रेस्क्यू हो पाए हैं। बाकी सारे अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं इस डंकी के चक्कर में। और इसीलिए कहा जाता है कि डंकी और इन चीजों से बचे। और ये डंकी और इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सिर्फ इलीगल नहीं, इलीगल होने के साथ साथ जो है वो आपकी जान को भी खतरा पहुंचाती हैं और आपके मुल्क पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचाती हैं, जिसकी वजह से दूसरे ममालिक आपको बहुत आसानी से फिर वीजा नहीं देते हैं, जिसकी वजह से आप इस तरह के खतरनाक वो स्टेप्स लेते हैं। तो इसीलिए हमेशा आपको बताया जाता है इन चीजों से बचें। इन लोगों ने जो है सिर्फ ये नहीं है कि अपनी जान से दो हाथ धो बैठे हैं, बल्कि इनके जो पीछे इनकी बाकी फैमिली रह गई है उनके लिए भी मुश्किल खड़ी हुई इस तरह से कि उन्होंने 50-60 लाख रुपया इनके लिए अरेंज किया एक एक बंदे के लिए। उन्होंने किसी ने अपना घर बेचा, किसी ने अपनी जमीनें बेची, किसी ने अपने जानवर बेचे, किसी ने अपने जेवरात बेचे। एजेंट्स ने जो इनसे 50-60 लाख रुपया मांगा हुआ था इनको डंकी के जरिए इटली पहुंचाने तक का, उसमें इनका इतना सारा नुकसान हुआ। एक तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन इनकी फैमिली को भी पीछे मुश्किल हो रही है कि उन्होंने वो कर्ज किस तरह चुकाना है या अपनी जो चीजें सेल की हैं उनके वो जो पैसे हैं वो किसी काम नहीं आए हैं। इसलिए आपसे कहा जाता है कि डंकी या कहीं पे कोई डन बेस या 100% वीजा गारंटी या श्योरिटी किसी भी तरह की चीजें हो तो इनसे बचें, क्योंकि ये चीजें सिर्फ आपको नुकसान ही पहुंचा सकती हैं, इससे आपको कोई फायदा नहीं होता है। तो जब आपने इटली जाना ही है, आपने यूरोप जाना ही है, तो बजाय ऐसे कि आप ऐसे लोगों के हाथों में चढ़ के अपना लाखों रुपया जाया करें और उसके बावजूद भी आपको कोई कामयाबी ना मिले बल्कि आप जिंदा ही ना रहें, तो उससे बहुत बेहतर होता है कि आप चीजों को प्रॉपर और लीगली लेके चलें। बहुत सारे लोग हमारे पास भी आते हैं, हमसे भी डन बेस के हवाले से पूछ रहे होते हैं या कह रहे होते हैं कि हमें 100% वीजा चाहिए, आप बता दें कितने पैसों में वीजा लगेगा, हम ये सेल कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। तो हमको हम क्लियरली बताते हैं कि वीजा किसी भी कंसल्टेंट ने, किसी भी एजेंट ने, किसी भी पर्सन ने नहीं देना है। वीजा टोटली जो है वो एम्बेसी के डिस्पोजल पे होता है कि एम्बेसी ने आपको वीजा देना है या नहीं देना है। तो इसीलिए इन सब चीजों से बचें, चीजों को तरीके से और लीगल वे में लेके चलें। अगर आप भी जो है चाहते हैं आप यूरोप में जाएं तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं जो बिल्कुल लीगल होते हैं और हम आपको हमेशा वही गाइड करते हैं जो चीजें आपके लिए बेहतर होती हैं। तो अगर आप भी यूरोप जाना चाहते हैं, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करें, यूरोप के लिए वीजा अप्लाई करें। अगर आपको लगता है कि आपका वीजा नहीं लगेगा तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप दोबारा अप्लाई करें। रिफ्यूजल आना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, रिफ्यूजल का हल निकाला जाता है। पहले अपने डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करें। अगर किसी वजह से कोई रिफ्यूजल आ जाता है तो जो एलिगेशन लगा होता है उसको क्लियर करके आप रीसबमिट करवाएं। एक दफा वीजा नहीं लगा, 2 दफा नहीं लगा, अब 10 दफा भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिफ्यूजल का कोई मसला नहीं होता। प्रॉब्लम होती है सिर्फ बैन की सूरत में, बजाय इसके कि आप इतने लंबे इतने बड़े स्टेप लें, अपना लाखों रुपया जाया करें, अपनी जान से हाथ धो बैठे या पीछे आपकी तरफ से लोग जो है वो परेशानी मुब्तला। तो इससे बहुत बेहतर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके लीगल वे में सारा प्रोसेस अप्लाई करके तो ही आप बाहर जाएं। अगर आप भी जो है वो प्रॉपर लीगल वे में अपनी जान की हिफाजत करते हुए ऑथेंटिकली चीजों को
अप्लाई करना चाहते हैं तो FK वीजा की टीम से आप राब्ता कर सकते हैं। हम बहुत मिनिमम से चार्जेस में आपकी एप्लीकेशन अप्लाई करवाते हैं, इसको प्रोसेस करवाते हैं। अगर सिंगल पर्सन है तो हम सिर्फ 1 लाख कंसल्टेंसी चार्ज करेंगे, फैमिली है तो सिर्फ 2 लाख में आपका सारा प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। कोई आपको बहुत ज्यादा 50, 60, 70 लाख के पैसे जमा करने की जरूरत नहीं है। कोई आपको जो है अपनी जान को रिस्क में डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके हमसे वीजा के लिए अप्लाई करवा सकते हैं आप। अगर आप FK वीजा की टीम से एक प्रॉपर, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल शफाफ तरीके से और लीगल तरीके से प्रोसेस अप्लाई करना चाहते हैं तो हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज करके प्रॉपर गाइडलाइन ले सकते हैं।